नमस्कार जी। मेरा नाम अजय प्रजापति है। मैंने मानविकी में स्नातक की है और अंग्रेजी विषय और राजनीतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर किया है। टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में मैंने जेवीटी बीएड किया हुआ है। टीचिंग में मेरा 15 वर्ष का अनुभव है। मैं इस समय हिमाचल प्रदेश, जो कि देवभूमि के नाम से जाना जाता है, के कांगड़ा जनपद के शिक्षा ब्लॉक नूरपुर में राजकीय प्राथमिक पाठशाला हटली ज्वाला में एज अ कनिष्ठ बुनियादी अध्यापक यानी जेवीटी के पद पर तैनात हूँ। अभी तक मेरी पाठशाला में कुल 88 बच्चे हैं। जब मैंने इस विद्यालय को लगभग पूर्व 3 वर्ष पहले जब इस विद्यालय को मैंने ज्वाइन किया था, तब छात्र छात्राओं की संख्या बहुत कम थी। धीरे धीरे हमने प्रयास किया, लोगों के घर द्वार गए, सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाया और लोगों ने हमारा साथ दिया और धीरे धीरे ये छात्र छात्राओं की संख्या 60 से बढ़कर आज 90 के करीब पहुंच गई है। इसी के साथ हमने नर्सरी कक्षाओं का भी संचालन किया हुआ है। किंडर गार्टन में अभी 15 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसी के साथ मैंने लोगों को अवेयर किया है कि अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में भेजें। लोग अवेयर हुए हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया है, उनका रुझान शिक्षा की प्रति जो है वो बड़ा है और उन लोगों ने हम शिक्षक वर्ग के ऊपर विश्वास किया है। हमारी जो तकनीक थी, जो इनोवेटिव पाठशाला ऐप था, इसके अलावा टीएलएम, खेल खेल में बच्चों को सिखाना, ये सारी चीज़ें जब लोगों को पता चली तो लोगों ने देखा कि शिक्षक जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो हमें अपने बच्चों को इस विद्यालय में यानी सरकारी विद्यालय में ज़रूर भेजना चाहिए। अभी अभी हाल ही में ZIIEI शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ने 8 मॉड्यूल के ऊपर चर्चा की है, जिसमें हम सभी अध्यापक साथियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और उस मीटिंग को अटेंड किया है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ZIIEI की समस्त टीम को, जिन्होंने हमारे नॉलेज को, हमारे स्किल्स को इम्प्रूव किया है, इन्हेंस किया है। हमने बहुत कुछ ZIIEI से सीखा है और जो भी सारी चीज़ें हमने सीखी हैं वो हमने अपने विद्यालय में अप्लाई भी की हैं। और जैसा कि आज लॉकडाउन का समय चला हुआ है, स्कूल बंद पड़े हैं, ऑनलाइन स्टडीज चली हुई है, हम ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है बच्चों का भी। और इस पेंडेमिक के दौरान हमने बच्चों के घर जाके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनको घर में भी शिक्षा दी है। और जो भी सरकार की तरफ से हमें नोट्स आते हैं, जो भी मल्टीमीडिया के जितने भी हमारे पास वीडियो आते हैं शिक्षा से संबंधित और कार्यपत्रक आते हैं, उनको हम सफलतापूर्वक जो है बच्चों को भेज रहे हैं और उनसे उनके रिस्पॉन्स ले रहे हैं। इसके साथ ई संवाद के ऊपर भी हम पूरा उनका जो भी आकलन होता है उनको बता रहे हैं, अभिभावकों को मैसेज भी पढ़ रहे हैं। इसी के साथ इनोवेटिव पाठशाला ऐप जो है, इससे भी शिक्षक वर्ग को बहुत ही फायदा पहुंचा है। कोई भी अध्यापक इनोवेटिव पाठशाला ऐप को डाउनलोड कर सकता है। उसमें कक्षा 1 से लेके कक्षा 5 तक के सभी विद्यार्थियों के सभी विषय जो हैं उनको बड़ी सुगम तरीके से हल किया गया है। बहुत अच्छी अच्छी तकनीक्स बताई गई हैं। जब भी शिक्षक वर्ग को कोई परेशानी होती है तो वो वहाँ जाके उस चीज़ को देखते हैं। तो जो इनोवेटिव पाठशाला ऐप है उससे भी हम लोगों को बहुत ही लाभ हुआ है। मैं करवत धन्यवादी हूँ समस्त ZIIEI टीम का, जिनके नवाचारों से हम शिक्षकों को गुणात्मक शिक्षा की
और अग्रसर हुए हैं, उनके माध्यम से शिक्षा की नई तकनीकों से रूबरू हुए हैं। खेल खेल में शिक्षा, सामुदायिक सहभागिता, कॉन्सेप्ट मैपिंग, चित्रकथा के माध्यम से शिक्षा, ये सारी जो चीज़ें हैं हमने ZIEEI टीम से ही सीखी हैं और अपनी नॉलेज और स्किल को इम्प्रूव किया है। इसके अतिरिक्त एक मेरे स्कूल में ये समस्या थी कि उपस्थिति दर बड़ी कम होती थी, तो हमने लोगों को जागरूक किया, उनके घर गए, कारण पूछा और बच्चों को मोटिवेट किया। इससे उपस्थिति दर और भी बढ़ गई। साथ में बात करना चाहूँगा गणित विषय की, तो गणित विषय को भी हमने रोचक बनाया है। आरोही अवरोही क्रम, छोटी संख्या, बड़ी संख्या, ये सारी चीज़ों को हमने खेल खेल में बच्चों को सिखाया है। बच्चे बहुत ही आनंदित होते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही हमने अब बात करते हैं हम इंग्लिश विषय की। तो इंग्लिश विषय में हम बच्चों से इंग्लिश में संवाद करते हैं, उनको कमांड इंग्लिश में देते हैं, प्रेयर हमारी इंग्लिश में होती है, प्लस हमारी इंग्लिश में होती है। ठीक है, अंग्रेजी बोलने वाले छात्रों को हम सम्मानित करते हैं, सही उच्चारण करवाते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर की रीडिंग करवाते हैं। इससे क्या होता है कि जितने भी हमारे बच्चे हैं उनकी रुचि इंग्लिश विषय के प्रति बढ़ी है, उनमें आत्मविश्वास आया है और इंग्लिश विषय को सहजता से स्वीकार कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। तो इसी तरह जो भी ZIEI टीम ने हमें सिखाया है, हमें बहुत अच्छा लगा है। तो इसी तरह का मेरा कुछ अनुभव रहा है। जो भी अनुभव था वो मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। अतः पुनः एक बार ZIEEI समस्त टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा और समस्त शिक्षक वर्ग को सम्मान के साथ इन अपने शब्दों को मैं विराम दूंगा। धन्यवाद ZIEEI टीम, धन्यवाद समस्त शिक्षक वर्ग। मैं अजय प्रजापति आपका कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ।